नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप धायल में। आज हम जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम्स की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं हर रोज़ जो नई वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ में जो है ये होती है 26 मील 385 गज। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ये आसवन विधि द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, जो कि केरल की तरफ से और पुणे की तरफ से आता है। इसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो यह जो है 6 महीने के लिए लागू रहता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो इनमें जो है हीलियम गैस भरी जाती है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये है तिल्ली, यानी कि प्लीहा या इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी हुई होती है? तो फ्यूज की तारें जो होती है वो टिन और शीशे की मिश्रित धातु से बनी होती है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो ये न्यूटन ने बनाए थे। न्यूटन ने जो है वो ये 3 नियम दिए थे गति के। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये जो है झेलम नदी पर स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो ये लगता है सूर्य ग्रहण है। नेक्स्ट है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? ये है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत का जो समय है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे चलता है। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो रबी की जो फसल होती है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में बोई जाती है। रबी की जो मुख्य फसलें हैं वो है गेहूं इत्यादि होती हैं, और खरीफ की जो फसल होती है उसमें कपास इत्यादि होती है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। उन्होंने जो है सबसे पहले बाजार में मूल्य नियंत्रण पद्धति स्टार्ट की थी। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी कि काला हीरा किसे कहा जाता है? तो ये जो महान फुटबॉलर हैं पहले, उनको जो है ब्लैक पर्ल भी कहा जाता है। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहायक होती है।
वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो जो यह 97% भाग होता है, यह 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही होता है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये थे जो सैनिकों को जो है वो गायों की चर्बी से बना के जो कारतूस दिए जाते थे और कहा जाता है कि आप इनका प्रयोग करो। तो सैनिकों ने जो इससे मना कर दिया था, जिसमें मंगल पांडे सबसे पहले जो थे मना करने वाले। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो ये जो है 17 भाषाएं होती है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश तो नोट के दोनों तरफ मिल जाती है, और पीछे की साइड में जो है वो एक साइड में 15 भाषाओं में लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति जो है ये 1789 ईस्वी में हुई थी। इसमें नेपोलियन का संबंध भी फ्रांस से ही है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? यह जो नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो ये जो है फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, जो कि 1789 ईस्वी में हुई थी, उसमें यह है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के ऊपर ही हुई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात यानी कि लिंग अनुपात सबसे कम है? तो ये जो है हरियाणा में सबसे कम है था, जो कि 877। परंतु अभी जो है यहाँ पर हरियाणा में काफ़ी सारे सुधार हुए हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के ऊपर जो है काफ़ी सारी योजनाएं चली हैं, जिसके कारण अभी जो लिंग अनुपात में है काफ़ी सुधार हो चुका है, और अब ये जो प्रति 1000 900 से ऊपर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार के अंदर, यहाँ पर यह है 1100 कुछ है, 1100 प्लस है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है बास्केटबॉल में किया जाता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम यानी कि जनक माना जाता है? तो ये है मणिपुर, जो कि पूर्वोत्तर राज्य है। गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? गैम्बिट है शतरंज से जुड़ा हुआ है। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 4 फुट। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से जो अभी याद आया कि अभी जो है चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, जो कि इंग्लैंड में है। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकता है, और इंग्लैंड में भी महिलाओं का विश्व कप जो क्रिकेट है वो भी होगा अभी 2017 में ही। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ये है ब्राजील। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ये मैग्सेसे पुरस्कार को, जो कि रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो ये है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह सबसे ज्यादा जो है ओजोन को हानि पहुंचाती है। CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह कोलकाता में स्थित है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद में जो है राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था।
भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो ये जो है 6 अधिकार प्राप्त है। पहले 7 थे, संपत्ति के अधिकार को जो है फिर हटा दिया गया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार जो किया था ऑटो हान ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें तार है वो नाइक्रोम की बनी हुई होती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? ये लोहा के अयस्क हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी? तो ये जो है सन 1971 ईस्वी में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था अप्रैल में, तो उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो अंग्रेजों ने उन्हें दी थी वो लौटा दी थी। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल जो है वो सबसे शुद्ध जल होता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यह है ताप विद्युत। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? ये आयन मंडल से परिवर्तित होती है। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? ये समताप मंडल की परत में उड़ते हैं। अक्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय होता है? तो ये जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून सक्रिय होता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? ये मदर टेरेसा ने की थी। मदर टेरेसा को जो है वो भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि ONGC का मुख्यालय कहां पर है? यह है देहरादून उत्तराखंड में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहां पर स्थित है? यह है आर्कटिक क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें व मेरे चैनल संदीप दहाल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।